जय गुरुदेव। आप सबको मैं कहता हूँ खरी खरी में हार्दिक स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो। हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में 4 शब्द हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि उसके ऊपर हम चर्चा करने बैठे तो कई साल बीत जाए फिर भी वो चर्चा खत्म नहीं हो सकती। मगर बाबा कहते हैं कि धर्म क्या है। जो धर्म है वो अपने शरीर से शुरू होता है और ब्रह्मांड तक हमारा जो कर्तव्य है वो सारा हमारा धर्म है। शरीर को जब भूख लगती है तो भोजन दो, प्यास लगे तो पानी पिलाओ, थक गए हैं तो आराम दो और ताकतवर महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं तो काम करो। फिर ऐसे ही हमारी लागड़ियों का है, लागड़ियों से पास हो जाओ, उसको रोको मत। अपनी शरीर की जिम्मेदारी निभाओ। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जहां भी हो, जो पत्नी के साथ, जो बच्चों के साथ, जो माँ बाप के साथ, जो भाई बहन के साथ, इससे आगे भी देखें तो जहाँ काम करते हो, जो समाज में हो, जो देश में हो, जो विश्व में हो, ब्रह्मांड में हो, वो सबके प्रति हमारा कर्तव्य है और वही कर्तव्य को अदा करने का साधन इस शरीर है। बोलते हैं कि धर्म से मोक्ष की ओर जाना है। मोक्ष की बात करते ही हम सारी आदि व्याधि उपाधियों से परे होने का सोचते हैं, उससे मुक्त होने का सोचते हैं, सारी झंझटों से मुक्त होने का सोचते हैं। मगर मोक्ष क्या है? जब से ये पृथ्वी की शुरुआत हुई तब से हम कोई ना कोई स्वरूप से हैं। हमारी जो ये अल्टीमेट जर्नी है वो रेती के छोटे कण से शुरू हुई, वहां से मिनरल्स में, मेटल्स में, प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स और सारे बोलते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजरते हुए मनुष्य योनि में आए। कब तक मनुष्य योनि में रहेंगे? जब तक हम जिसके साथ हमारा जो ऋणानुबंध है, कर्तव्य है, वो पूरा नहीं करेंगे। हमारा ऋणानुबंध सिर्फ लोगों से नहीं है, न पत्नी से, माँ बाप से, बच्चों से, मगर पूरे ब्रह्मांड से हम ऋणानुबंध के नाते से जुड़े हैं। और वो ऋणानुबंध खत्म करके हमें मनुष्य योनि से देव योनि में जाना है और वही मोक्ष है। तो बाबा कहते हैं कि अपना जो धर्म है, पहले शरीर के प्रति अपना धर्म, फिर परिवार के प्रति, फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ अपना धर्म है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है, विश्व के प्रति भी हमारे कोई कर्तव्य हैं और पूरे ब्रह्मांड के प्रति भी हमारे कोई कर्तव्य हैं। वो सारे कर्तव्य को अदा करना हमारा धर्म है और वो धर्म अदा करने के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए। बिना धन हम वो कर्तव्य अदा नहीं कर सकते। और धन पाने के लिए कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं काम करो, अर्थ कमाओ, धन कमाओ, अपने
जो धर्म है वो अदा करो, कर्तव्य जो है एक दूसरे के ऋणानुबंध है, कर्म के जो बंधन है उसको खत्म करो, और वो खत्म करके मोक्ष मनुष्य योनि से पाते हुए देव योनि में गति करो। और ये सब करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना कर्म करना है, कर्म योगी बनना है। और इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि सनातन धर्म का एक ही सिद्धांत है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो। यदि आप अपने साथ प्रामाणिक रहते हो तो आपके साथ जो हैं वो सारे लोग आपके साथ प्रामाणिक रहेंगे। अरे इससे आगे देखें तो सारा ब्रह्मांड आपके साथ प्रामाणिक रहेगा, आपके अनुसार काम करेगा। तो बाबा जी की जो बात है, अपने साथ प्रामाणिक रहो, वही धर्म अदा करने का पहला कदम है। वो कदम पे आगे बढ़ो। दूसरा कदम अपने आप आगे अपने आप उठ जाएगा, और अर्थ के प्रति, अर्थ के बाद काम और काम के बाद मोक्ष, सिर्फ 4 कदम की ही दूरी है। मगर वो 4 कदम चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कदम, एक पैर बढ़ाएंगे, दूसरा पैर अपने आप आगे बढ़ेगा। सनातन धर्म बहुत सहज है, सरल है और सबका स्वीकार करता है। और एक ही बात है कि यदि आप अपने साथ प्रामाणिक रहते हो तो आप अच्छी तरह से, सहजता से, सरलता से सबका स्वीकार कर सकते हो। मगर क्या हम सबका स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने कर्म से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं? हम जो कर्म करते हैं वो हम ही जानते हैं कि हम कैसे कर्म करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी परिवार से लेकर जहाँ काम करते हैं वहाँ से लेकर ब्रह्मांड तक की जो जिम्मेदारी है वो कैसे निभाते हैं। यदि वो जिम्मेदारी से छटकने गए तो हम इस संसार रूपी भवसागर में उलझ जाएंगे। उलझना है या देव योनि में आगे बढ़ना है वो आपको तय करना है। देव योनि में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना धर्म अदा करो। धर्म अदा करने के लिए अर्थ कमाओ, धन कमाओ, धन कमाने के लिए काम करो और अपने सारे कर्म के ऋणानुबंध से मुक्त होकर देव योनि में चले जाओ। मनुष्य योनि से मुक्ति पालो। जब तक मनुष्य योनि में रहोगे आप यादि व्याधि उपाधि से ग्रस्त रहोगे, क्योंकि मनुष्य योनि में सुख और दुख जो भी भुगतना है वो हमें तय करना है। और हम बिना सोचे बिना समझे कैसे कर्म करते रहते हैं और कैसे हम नई नई उपाधियां, नए नए मुश्किलियां हमारे जीवन में खड़े करते हैं, वो यदि आप शांत बैठकर अपने अतीत में जाकर देखें तो पता चलेगा कि सारी जो आदि व्याधि उपाधि आई, मुश्किलियां आई, तकलीफें आई, उसके लिए तो हम ही खुद जिम्मेदार थे। तो अपनी जिम्मेदारी समझो, अपने साथ प्रामाणिक रहो और प्रामाणिक रहते रहते
अपने सारे कर्तव्य को अदा करते करते देव योनि में गति करे जाओ। कथित्वम तमेका भवानी, बहुत ही गहन अर्थ में कहा गया है, समझना मुश्किल है मगर कठिन नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। हम सहजता से, सरलता से, अपने साथ प्रामाणिक रहते हुए, अपने कर्तव्य को अदा करते हुए, अपने आप में स्थित रहते हुए मनुष्य योनि से देव योनि में गति कर सकते हैं। संसार में जितने सारे संप्रदाय हैं वो संप्रदाय कहीं जाके ठहर गए हैं, मगर हमारा सनातन धर्म द्वैत से अद्वैत तक हमें कैसे गति करना उसका सरल और सहज उपाय बताता है। यम नियम से लेकर निर्विकल्प समाधि तक मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, उससे ऊपर उठते हुए अहम ब्रह्मास्मि तक कैसे आगे बढ़ना, वो बहुत ही सहजता से, सरलता से सनातन धर्म में बताया गया है। सिर्फ उसको अपने जीवन में उतारना है, आगे बढ़ना है, सबको लेके आगे बढ़ना है और मनुष्य योनि से देव योनि में इसी जन्म में ही गति करना है। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम।